सो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर चैनल TFT हब। सो आज के इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो है टॉटोमरिज्म। वो है टॉटोमरिज्म। तो टॉटोमरिज्म के बारे में क्या आपको पहले से कुछ पता था? आई थिंक क्लास 11th या 12th में आपने पढ़ा होगा शायद इसके बारे में, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो PSC और MSc लेवल का है, तो हम इसे डीप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये जो बुक में रेफर कर रहा हूँ, इसका PDF का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, या फिर लास्ट क्लास में मिल गया होगा शायद। ठीक है। बट इस क्लास में मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो बुक है ना, इसका जो लैंग्वेज है अभी, ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने 2-3 बुक्स और रेफर किए, तो वहाँ से कुछ चीज़ें मैंने डिराइव किया और आपके लिए एक प्रॉपर नोट बनाया है टॉटोमरिज्म के लिए। ठीक है। बाकी का पार्ट हम इसी बुक से पढ़ने वाले हैं, ये सही है। लेकिन ये जो टॉटोमरिज्म था, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये जो बुक की लैंग्वेज है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए। ठीक है। बाकी अगर आप चाहे तो उससे पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो थोड़ा सा मैं डिफरेंट पढ़ाने वाला हूँ, कुछ 2-3 बुक से लेके आया हूँ। ओके। तो चलिए हम चलते हैं अभी हमारे PDF की ओर। हाँ। तो ये है हमारा मेन चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। व्हाट इज टॉटोमरिज्म? ओके। टॉटोमरिज्म इज अ टाइप ऑफ डायनामिक आइसोमरिज्म। 1 minute. ओके। टॉटोमरिज्म में क्या है, ये इट इज़ अ टाइप ऑफ डायनामिक आइसोमरिज्म इन विच आइसोमर्स इंटर कन्वर्ट, याद रखिएगा, इंटर कन्वर्ट होते हैं यहाँ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट जो है, इसके प्रेजेंस में क्या होता है कि हमारा एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। ठीक है। और ये जो हमारा टोटोमरिज्म है, ये एक ऐसा आइसोमरिज्म है जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड है। ठीक है। पिछले में हमने जो भी आइसोमरिज्म देखे हैं, लाइक चेन आइसोमरिज्म हो गया, पोजीशन हो गया, फंक्शनल हो गया, उनमें उनमें क्या होता है कि हमारा ये थ्योरेटिकल्स है कि ये दोनों आइसोमर्स है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और ये इस इसमें डिफर करते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो टोटोमरिज्म में वो फिजिकली 1 minute, फिजिकली चेंज हो रहे हैं। ओके। फिजिकली कौन से स्ट्रक्चर में चेंज हो रहे हैं? ओके। फिजिकली ये स्ट्रक्चर में चेंज हो रहे हैं। तो और क्या होता है इसमें कि ये रिजोनेंस करके ना, एक ये जो पहला कंपाउंड था, इसका रिजोनेंस होके ये दूसरे कंपाउंड में चेंज होता है। तो ये इसीलिए एक प्रैक्टिकल बेस्ड आइसोमर्स है। ठीक है। ओके। सो और अभी जो हम देखने वाले हैं, ये जो हमारा कैटलिस्ट है ना, दिस कैटलिस्ट, इट मे बी एन एसिड और बेस। ये तो आइदर एसिड हो सकता है या फिर बेस हो सकता है। ठीक है। कोई भी रिएजेंट हम दे सकते हैं इधर। तो अब हम देखने वाले हैं कि ये जो टोटोमरिज्म है वो अराइज कैसे होता है, मतलब इसका मैकेनिज्म कैसा है। ठीक है। यहाँ ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि टोटोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू द 1,3 माइग्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटॉम फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटॉम टू अनदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल। मतलब हमारे पास लेट्स सपोज एक मॉलिक्यूल है A। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा 1,3 माइग्रेशन किसका ना, हमारा हाइड्रोजन एटॉम का। और उसके होने के बाद ये फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा कंपाउंड B। तो ये जो कंपाउंड A है और कंपाउंड B है, दोनों हमारे क्या है, पॉलीवैलेंट एटॉम से। ये पॉलीवैलेंट एटॉम है, उससे हम क्या समझते हैं कि जिस एटॉम का वैलेंसी आइदर 3 होगा या फिर 3 से ज़्यादा होगा।
ग्रेटर देन 3, तो उसको हम पॉलीवैलेंट एटॉम बोलते हैं। ठीक है, ओके। बाकी अगर आपको वैलेंसी के ऊपर एक्स्ट्रा डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट मेरे को बता देना। मैं मोनो वैलेंट क्या होता है, डाई वैलेंट क्या होता है, पॉलीवैलेंट क्या होता है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा कि ये टॉटोमरिज्म फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अब एक अगर हम बॉक्स लेते हैं ऐसे, लेट्स सपोज हमारा एक बॉक्स है, यहाँ पर क्या क्या हमने, ये रहा हमारा, हमने यहाँ डाल दिया ओके। इसको जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो कि है हमारा कीटो इनॉल फॉर्म। लेट मी स्टार्ट विद द कीटो इनॉल फॉर्म। तो ये कीटो इनॉल फॉर्म होता क्या है? जब भी हम टॉटोमरिज्म की बात कर रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल वी हैव इज कीटो इनॉल फॉर्म। इसको ना मतलब जब भी टॉटोमरिज्म पढ़ा जाता है, कुछ पढ़े या न पढ़े, कीटो इनॉल फॉर्म को तो पढ़ा ही जाता है। ठीक है, तो वी कॉल इट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स। ठीक है, ओके। नाउ तो जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि हाँ क्या होगा, एक कीटो ग्रुप होगा और ये कन्वर्ट हो रहा है कि इसमें एनोल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। बाकी कीटोन का तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, C++O। अब एनोल का फॉर्मूला क्या है? तो बच्चों एनोल का जो फॉर्मूला हमारा होता है कुछ ऐसा जाता है कि C++C और यहाँ एक बॉन्ड और ये होगा हमारा एनोलिक ग्रुप। जब भी आप इस ग्रुप को देख रहे हो कहीं किसी भी कंपाउंड में, तो आपको पता चलना चाहिए कि इस जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हमारा एनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, ठीक है। सो हम इस कीटो इनॉल फॉर्म के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ बेहतरीन से एग्जांपल। सो फर्स्ट वन इज CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। इसका नाम क्या है? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड, ओके। तो ये क्या होगा ना, कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड H। अब ये कैसे हुआ इसको भी हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ओके, और इसका नाम क्या है हमारा? इसका नाम है हमारा विनाइल अल्कोहल। इसका नाम है विनाइल अल्कोहल, AlCOHOL। ओके, तो अब देखिए हमने अभी जो टॉटोमरिज्म के बारे में पढ़ा, इधर क्या बोल रहा है कि 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। तो यहाँ देखिए ये कार्बन नंबर 1 है, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो यहाँ पर जो हमारे 3 हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन क्या करेगा, ये जो हमारा O है यहाँ पर हमारा अटैक करेगा, और ये जो डबल बॉन्ड था ये क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ, यहाँ डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और ये जो S था यहाँ OH बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ बचे कितने, CH2, यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ OH और यहाँ H। ठीक है, तो ऐसे ही 1 पोजीशन से 3 पोजीशन में हमारा क्या हुआ, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, ठीक है। तो अब लेट्स सी अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको पूरा सा क्लियर हो जाएगा। सो सेकेंड एग्जांपल इज CH3 कीटोन कर लेते हैं। ठीक है, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। देखिए यहाँ पर जो हमने पहला वाला लिया,
ये देखिए हमारा क्या है, मेनली ये एल्डिहाइड है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप है हमारा क्या, सी डबल बॉन्ड ओ, इसी के वजह से पूरा पूरा काम हो रहा है। ऐसा मत समझ लेना कि ये कीटोन एनॉल फॉर्म है तो कीटोन ही होगा, कीटोन का कुछ डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, या फिर आगे हम देखने वाले हैं कि एक और ग्रुप भी होता है जो कीटो एनॉल फॉर्म दिखाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं, तो इसका नाम क्या है बच्चों, एसीटोन। एसीटोन ये किस में कन्वर्ट होगा हमारा ना, CH3, ओके, CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या है, 3 कार्बन है हमारे पास, तो यह आ गया प्रोप, और यहाँ 1 पोजीशन में डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे 1 EN, और यहाँ पर E लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 पोजीशन में हमारा अल्कोहल है तो उसका सफिक्स आ जाएगा हमारा क्या, OL, उसके वजह से E हट जाएगा, तो इसका नाम है प्रोपन 1En2OL। ठीक है, तो अब ये इसमें कन्वर्ट कैसे हुआ वो देखना है। ठीक है, ये नंबर कार्बन नंबर 1, ये 2 और ये 3। ओके, यहाँ जो एक 3 हाइड्रोजन से, इस 3 हाइड्रोजन में से एक निकल के कहाँ अटैक करेगा हमारा, ऑक्सीजन में, और ये डबल बॉन्ड था ये ब्रेकेज हो जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, और उसके वजह से यहाँ डबल बॉन्ड हो गया यहाँ, और यहाँ OH फॉर्मेशन हो गया, और बाकी का सब कुछ तो वैसा ही है। ओके, तो ये दोनों कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो लास्ट वाला एक एग्जाम्पल लेंगे जो कि हमारा रिंग चेन में होगा। ठीक है, तो थर्ड वाला लेते हैं हम अभी। ओके, ये देखिए ये वाला हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर O है, मतलब यहाँ हमारा कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है। ओके, गॉट इट। तो इसका नाम क्या है बच्चों हमारा, साइक्लोहेक्सेन। दिस इज नॉट बेंजीन, ओके, दिस इज नॉट बेंजीन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। सो ये जो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से, OH, और यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ भी हो सकता है या फिर यहाँ भी हो सकता है हमारा। ओके, एनीवेयर यू कैन मेक इट। सो अब इसका नाम क्या है, साइक्लो हेक्स 1En 1OL, या फिर ऐसे बोल सकते हो साइक्लोहेक्सिनोल। ओके, ठीक है, तो यहाँ भी सेम वो चीज़ हो रहा है, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन 1, यहाँ 2, ये ऑप्शन 3। तो यहाँ जो पोजीशन में था हमारा कितने हाइड्रोजन से, यहाँ पर हमारे होंगे 2 हाइड्रोजन होंगे, एक नंबर। ठीक है, तो इनमें से एक हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन को अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल। तो इसके वजह से हमारा ये हेक्सिनॉल हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो ये थे कुछ हमारे एग्जाम्पल्स जिसको आपने देखा अभी। अब हम क्या देखने वाले हैं कि ये जो हमारा रिएक्शन हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ने वाले हैं। ओके, ये जो हमारा C डबल बॉन्ड C होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ बनने वाले हैं। तो उसके तरफ जाने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो हमारा कीटो फॉर्म है ये मोर इन अमाउंट होता है, ये वेरी वेरी हाई इन अमाउंट होता है, और एनॉल फॉर्म होता है ये बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट होता है। ठीक है, मतलब ना के बराबर कुछ ऐसा होता है। ओके, अगर हम एक डिब्बा लेते हैं ऐसा कुछ, लेट्स सपोज इसे डिब्बा, और इसमें हमने कुछ रख दिया क्या, लेट्स सपोज कीटोन रख दिया, ये हो गया हमारा क्या, कीटोन। ओके, और इसमें हमने ये ऐड किया क्या, आइदर एसिड हो सकता है या फिर
बेस हो सकता है। मैंने बोला था कि ये जो कन्वर्शन होता है कैसे होता है, किसी रिएजेंट के होने से, या फिर वो एसिड हो सकता है या फिर बेस हो सकता है, जिसको हमने यहाँ भी लिखा है। ओके, सो तो डालने के कुछ समय बाद क्या होगा कि यहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट में दूसरा कुछ चीज़ बचेगा, और ये जो हमारा बन रहा है इधर, यही है हमारा इनोल। ये था हमारा कीटोन, ये कन्वर्ट हो गया कहाँ पर, एनोलिक फॉर्म में। तो कीटोन को रखने के बाद कुछ समय बाद हमें देखना पड़ेगा कि ये इसमें क्या रिएक्शन हो रहा है। जब हमने देखा कि यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम कंडीशंस फॉर्मेशन हो गया है कीटोन और एनोल के बीच में। हाई अमाउंट ऑफ कीटोन है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनोलिक फॉर्म प्रेजेंस है। ओके, तो ये जो एनोल फॉर्मेशन हुआ वो बहुत ही लेस अमाउंट में हुआ, तो ये क्यों हुआ। ओके, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे कुछ पॉइंट्स है इधर। तो यहाँ ये बोल रहा है कि सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैव वेरी हाई पोलैरिटी, सो ब्रेकिंग ऑफ द डबल बॉन्ड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसी के वजह से क्या हो रहा है कि हमारा एनोल जो है वो बहुत ही कम परसेंटेज में हो रहा है, बहुत ही नेग्लिजिबल, 0 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आता है, या फिर 1 पॉइंट समथिंग। ओके, तो द परसेंटेज ऑफ एनोल इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द कीटो फॉर्म, सो द कीटो फॉर्म डोमिनेट्स द एनोल फॉर्म। ये मैंने अभी बोला, ठीक है। तो ये जो हमारा डबल बॉन्ड है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो डबल बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, इसमें बहुत सारा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। बहुत एनर्जी पुट करने के बाद ही एक डबल बॉन्ड ब्रेकेज होता है। तो प्रैक्टिकली इससे ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ही एनर्जी देना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। मैंने बोला कि यहाँ जो कीटोन था वो अपने आप एनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कुछ एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ प्रेशर और एनर्जी बहुत लो है। ओके, तो इसी के वजह से एनोल का परसेंटेज बहुत कम होता है। और अगर हम थर्मोडाइनामिकली भी देखें तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दूसरे सिंगल बॉन्ड में लेना हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता। इसी वजह से एनोलिक फॉर्म बहुत कम अमाउंट में मिलता है। ओके, तो ये जो परसेंटेज ऑफ एनोल है, ये किस पे डिपेंड करता है ना। फर्स्ट हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑफ द एनोलिक फॉर्म, कि ये जो एनोलिक फॉर्म कितना स्टेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा कीटोन फॉर्म मोस्टली स्टेबल होता है और ये एनोलिक फॉर्म मोस्टली अनस्टेबल होते हैं। तो इसी के वजह से अगर एनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट भी हो रहा है, तो अगर वो हाईली अनस्टेबल होगा तो वो फिर से कीटोन की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कीटोन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो चाहेगा ही नहीं कि मैं एनोल में जाऊँ और लेस स्टेबल हूँ, है कि नहीं। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, क्या आप चाहते हो कि मेरे से पैसा चला जाए और मैं गरीब हो जाऊँ? नहीं ना। अगर आप स्टेबल है तो आप चाहते हो कि मैं स्टेबल ही होके रहूँ। सो इसी वजह से कीटोन हमेशा अक्सर ऐसे एनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है। ओके, सो परसेंटेज ऑफ एनोल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द अनस्टेबिलिटी ऑफ कीटोन फॉर्म। अगर कीटोन जो हमारा है वो अगर बहुत ही अनस्टेबल है तो वो ऑब्वियसली एनोल की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास बहुत कम पैसा है सपोज, तो आप क्या चाहोगे कि मेरे को स्टेबल बनना है, तो मैं थोड़ा सा मनी अर्न कर लेता हूँ, इसी की वजह से आप एनोल की तरफ मूव कर जाओगे, ठीक है। ओके, तो ये तो हमारा गया कि एनोल बहुत कम अमाउंट में होता है। तो क्या आपको पता है कि एनोल भी जो है वो भी चाहता है कि मैं अच्छे से स्टेबलाइज हो जाऊँ, मेरे को और भी स्टेबलाइजेशन चाहिए। जैसे आपके पास अब अगर बहुत कम पैसा है या फिर कुछ भी नहीं है, तो आप चाहते हो कि हम बहुत ही स्टेबल हो जाए, कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाए, तो इसकी चाहत आपको हमेशा होती है। तो इसके वजह से एनोल भी चाहता है कि मैं थोड़ा सा स्टेबल बन जाऊँ, तो इसके वजह से वो अपने अंदर कुछ चेंजेस करता है। और ये चेंजेस क्या है उसको देखने के लिए आपको नेक्स्ट बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम ख़त्म करते हैं अपना डिस्कशन,
और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये कीटोन जो है वो एनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद एनोल ऐसा क्या करता है कि वो अपने अंदर स्टेबल हो सके, कि वो एक बहुत ही बेहतरीन अमाउंट में आ सके। तो उसको देखने के लिए पार्ट 2 देख लीजिए और उसको आप क्लियर कर लेना, ठीक है। तो तब तक गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।